अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में रोला पड़ गया है। गुज़श्ता रात तैयब बलोच और मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने एडवांस में आपको बताया था कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच से निकल सकते हैं और निकल जाएंगे और निकलना भी चाहिए। ये भी हमने डिस्कस किया था। जिन दोस्तों ने सुना होगा उनको याद होगा। तो काजी फायज ईसा समेत दो सीनियर जज तारिक मसूद और काजी फायज ईसा ये उठकर चले गए हैं, बेंच से निकल गए हैं। केस की समाअत करने से इनकार कर दिया है। फौजी अदालतों के खिलाफ ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और फौजी अदालतों के खिलाफ 4 दरखास्तें आई हैं। इन 4 दरखास्तों पे एक एतजाज़ हसन की है, PTI की है यानी इमरान खान की, और जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो हैं जवाद एस ख्वाजा, उनकी भी पिटीशन है, दरखास्त है। इस तरह 4 हैं टोटल। और इन 4 दरखास्तों पर वकील जो हैं एतजाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा, जो दोनों पीपल्स पार्टी से निकाले गए हैं। निकाले मतलब इनकी मेंबरशिप फिलहाल मुअत्तल की गई है। ये CEC के भी मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, तो CEC ने मंजूरी दी और इनको फिलहाल मेंबरशिप मुअत्तल की है। आज उनकी मिन्नत तरले हो रहे थे काजी फायज ईसा के कि आप केस सुने, और अगर आप लोग केस नहीं सुनेंगे, जजेस केस नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुनेगी तो 25 करोड़ आवाम कहाँ जाएगी? वो तो फिर मारी जाएगी और उसका कोई वाली वारिस नहीं होगा। तो जो समाअत में यानी जो माजरत की है काजी फायज ईसा ने केस सुनने से, उसमें जो कन्वर्सेशन और जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं फौजी अदालतों में ट्रायल की समाअत करने वाले बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, क्योंकि काजी साहब का यह मौक़िफ़ है कि भाई जो नया कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, तो अब जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक मैं किसी बेंच को नहीं मानता। तो काजी फायज ईसा गुज़श्ता कोई 9 हफ्तों से इन चैम्बर काम कर रहे हैं और चैम्बर तक महदूद हैं, समाअतें जो भी कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, लेकिन किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं किसी इस फौजी अदालतों के ट्रायल की समाअत करने वाले बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से माजरत करता हूँ। मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, बल्कि बेंच को बेंच तस्वुर नहीं कर रहा। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले केस का फैसला आना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। सबसे माजरत चाहता हूं कि जजेस को जहमत दी। काजी फायज ईसा कहते हैं नामजद चीफ जस्टिस हैं, गुज़श्ता रोज ही उनका नोटिफिकेशन हुआ है और मैं बेंच से उठ रहा हूं। ये अदालत नहीं है जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं होता। अच्छा, आगे काजी साहब कहते हैं कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया। अच्छा, कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का भी है, काजी फायज ईसा कहते हैं, और इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है, यानी 3 रुकनी कमेटी बननी थी चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें 2 सीनियर जज शामिल होने थे। ये नया कानून जो आया है उसके तहत उसने फैसला करना है कि बेंच कैसे तश्कील होगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद बेंच तश्कील दे रहे हैं, वो कानून को नहीं मानते। अच्छा, मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल है, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था, काजी फायज ईसा कहते हैं। अच्छा जी, एतजाज हसन ने भी उनको मिन्नत तरले की है और लतीफ़ खोसा ने भी, लेकिन काजी साहब नहीं माने। मैं और जस्टिस तारिक मसूद कशमकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। सबसे माजरत चाहता हूं, जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच के तश्कील पर एतराज करते हुए कहा। अच्छा, मेरे चैम्बर वर्क करने का जवाब चीफ जस्टिस बेहतर दे सकते हैं, ये मैं नहीं, ये मैंने अपने नोट में लिखा। मैं अपना नोट अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस के साथ शेयर कर रहा हूं। हमने भी ये बेंच आइन के तहत
हल्फ के मुताबिक बनाया। ये फिर जवाब दिया है चीफ जस्टिस ने। अच्छा, एडवोकेट फैसल ने कहा कि जी लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस से गुजारिश है बैठे रहें। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी का जजेस से मुकालमा हुआ। अदालत की चीफ जस्टिस कहते हैं कि अदालत की रवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज के बाद तकरार न करें। लतीफ खोसा कहते हैं कि जी अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ आवाम कहां जाएगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जी 25 करोड़ आवाम का ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया। एतजाज हसन साहब से, अच्छा ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है, काजी फायज को कहा एतजाज हसन ने। काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, यह नहीं हो सकता कि एक बार में अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करूं। यह घर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। एतजाज हसन ने कहा कि जी इस मामले में तमाम जजेस को केस सुनना चाहिए। काजी फायज ईसा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इस दफा बैठे रहें, यानी एक दफा हल्फ हम तोड़ दें। ये घर नहीं है, ये अदालत घर नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट है जो आइन के तहत चलती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 2 सीनियर जजेस ने बेंच पर एतराज किया है। काजी फायज ईसा कहते हैं मुझे शर्मिंदा न करें। एतजाज को कहा दोनों वकला मेरे लिए काबिल कदर हैं, मुझे ज्यादा आप इसरार करके शर्मिंदा न करें। एतजाज हसन ने कहा कि जी घर के अंदर कशमकश है, ऐसी जुबान इस्तेमाल न करें। चीफ जस्टिस ने कहा गुज़श्ता 2 समातों पर अटॉर्नी जनरल ने कानून में बेहतरी लाने का वक्त लिया हुआ है। तहे दिल से, चीफ जस्टिस कहते हैं तहे दिल से सबका एहतराम है। आइन के तहत किया जो भी फैसला किया। लतीफ खोसा ने कहा कि जी 25 करोड़ आवाम कहां जाएं, वो तो दफन हो गए। लतीफ खोसा आगे कहते हैं मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस बेंच में बैठे और केस सुने। अच्छा जी, एतजाज हसन और सरदार लतीफ खोसा के साथ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मुकालमा किया कि जी मैं आप दोनों वकला की कदर करता हूं, मैंने हल्फ लिया है कि आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं अपना हल्फ तोड़ दूं। सरदार तारिक मसूद जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा कि जी मैं जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से मुत्तफिक हूं। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता बेंच में नहीं बैठ सकता। काजी फायज ईसा कहते हैं कि काज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त पहले मुकर्रर कर दी गई है। मैं हल्फ का भी पाबंद हूं, इसलिए खुद को कशमकश में नहीं डालना चाहता। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि जी कल कानून दुरुस्त होने का फैसला हो गया तो क्या होगा। लतीफ खोसा कहते हैं कि जी 25 करोड़ आवाम कहां जाए, वो तो दफन हो जाएगी। ये बार बार यही जुमला रिपीट कर रहे थे 2 दफा। सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जी 1973 का आइन मौजूद है, पहले भी सिविलियंस के ट्रायल होते रहे हैं, आप तब क्यों नहीं आए। काजी फायज ईसा ने कहा कि जी मेरे इस केस को न सुनने को बेंच से अलग होना न कहा जाए, क्योंकि काजी ने ये क्लियर कर दिया कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं कर रहा, और जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है एक्ट जो है उसके बारे में कोई फैसला नहीं होता तब तक किसी बेंच को मैं नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद मैंने इस अदालत को किसी बेंच को नहीं मानता, मैं नहीं मानता किसी भी बेंच को। मैं इसलिए गुज़श्ता 2 माह से चैम्बर वर्क कर रहा हूं। प्रोसीजर एक्ट पर फैसला हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हमारा तरीक़ाकार बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म कर दे। अच्छा जी, फिर इसके बाद जी चीफ जस्टिस ने यह किया है कि जी जब बेंच टूट गया, 2 सीनियर जजेस ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया कि भाई बेंच जब तक वो नए कानून के बारे में फैसला नहीं करते तब तक हम किसी बेंच में इस बेंच में नहीं बैठ सकते। तो उसके बाद फिर इतलात ये आई कि जी 7 रुकनी बेंच बनाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, जो आज ही इस केस की समाअत करेगा। लेकिन हमने गुज़श्ता रात जो प्रोग्राम किया था तैयब बलोच और मैंने, उसमें हमने कहा था कि
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کندھے پر چیف جسٹس نے بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف۔ یہ چیف جسٹس نے قاضی کو پھنسانے کی کوشش کی، قاضی کو امتحان میں ڈالنے کی کوشش کی، قاضی کو گندا کرنے کی کوشش کی کہ آنے والا یہ چیف جسٹس ہے، نامزد ہو چکا ہے، اس لیے اب فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے میں بیٹھے، یعنی جو بھی فیصلہ کرے اس بینچ میں شامل ہو، تاکہ ان کی فوج کے ساتھ جو آمنا سامنا ہو، اور فوج کے ساتھ لڑا کر جانا چاہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب، جو ایک خیال کیا جا رہا ہے یا جو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ پچھلا پروگرام جو ہم نے رات کیا ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کو زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ ان کو کیوں شامل کیا گیا ہے اس بینچ میں، لیکن قاضی صاحب نے فوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ قاضی صاحب نے لیگل اعتراض کیا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس پر حکم امتناع دیا ہوا ہے، عمل درآمد روکا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اور کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک میں، یعنی پچھلے 9 ہفتوں سے قاضی صاحب کسی بینچ میں نہیں بیٹھے اور وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نئے قانون کے مطابق نئے طریقے سے بینچ بننے چاہیے، لیکن چیف جسٹس نے اس پر عمل درآمد روکا ہوا ہے، اور چیف جسٹس اس قانون کو، نئے قانون کو پارلیمنٹ نے جو منظور کیا ہے وہ مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے قاضی صاحب کو اعتراض ہے کہ بھائی پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کریں، اس کے بعد میں کسی بینچ میں بیٹھوں گا۔ اب دیکھتے ہیں نیا بینچ جو بنا ہے وہ اس پر فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔